जय सिया राम। गुरुजी, आपने जैसे अभी बताया कि जीवन में नव रस होने चाहिए, हर दिन का अलग उत्साह होता है, हर दिन की एक स्पेसिफिक चीज़ होती है जो करने से जीवन परिपूर्ण लगता है। तो ये कैसे जाने कि जीवन परिपूर्ण के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, और ये विवेक कैसे आए कि ये चीज़ सही है और ये चीज़ गलत है, और पूरे दिन का, साल का क्या रूटीन होना चाहिए, कैसे उसको कैसे जाने? आप तो और अच्छे से प्रश्न कर रहे हो, हमें बताने में बड़ा स्वाद आ रहा है। इसमें आज की आवश्यकताओं के हिसाब से आपके प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है। वास्तव में ये चीज जानना चाहिए। इसलिए हमारे शास्त्रों ने, हमारे संतों ने हमारे जीवन का 4 हिस्सा किया है और हमारी दैनिकी का भी 4 हिस्सा किया है और हमारे जीवन शैली का भी 4 हिस्से किए हैं, जैसे ब्रह्मचर्य जीवन, गृहस्थ जीवन, वानप्रस्थ जीवन और संन्यास जीवन। विद्या अध्ययन काल में विद्यार्थी काल ब्रह्मचर्य जीवन कहलाता है। वो गुरुकुल में रह के सत शिक्षा को ग्रहण करे। उस शिक्षा में अर्थव्यवस्था, जीवन व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था से लेकर धर्म व्यवस्था, ये सब सब्जेक्ट होना चाहिए। धर्म क्या है, अर्थ क्या है, काम क्या है, मोक्ष क्या है, ये अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष, इनको लक्ष्य रखकर वो सब्जेक्ट होनी चाहिए और उसी आधार में गुरुकुल में उसकी पढ़ानी चाहिए। अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष प्राप्ति के लक्ष्य से विद्या अर्जन कराई जाती थी पहले, उसी को गुरुकुल कहा जाता था। और उस प्रकार की शिक्षा लेने के समय को ब्रह्मचर्य आश्रम कहा जाता है। दूसरा, आजीवन गृहस्थ में न जाते हुए संन्यास मार्ग में जाने को नैष्ठिक ब्रह्मचर्य आश्रम कहते हैं। और 25 वर्ष की उम्र तक गृहस्थ ब्रह्मचार्य आश्रम में रहकर 25 वर्ष के लिए गृहस्थ में जाना चाहिए। अपने साथ विचार स्वभाव मिलने वाली कन्या व मिलने वाला पुरुष के साथ विवाह संबंध पारिवारिक वैचारिक तालमेल के साथ करना चाहिए। फिर दोनों का एक ही लक्ष्य होना चाहिए। सुव्यवस्थित गृहस्थ आश्रम का नियम अनुसार समय को 4 भाग करने चाहिए। समय को 4 भाग में से आधा भाग, 4 भाग में से 1 भाग शरीर के स्वास्थ्य विश्राम में खर्च करना चाहिए। समय का दूसरा भाग शरीर यापन, जीवन यापन करने के लिए खर्च करना चाहिए। शरीर का तीसरा भाग, समय का तीसरा भाग समाज सेवा, मनोरंजन, तीर्थाटन, भ्रमण आदि के लिए खर्च करना चाहिए। और समय का चौथा भाग आत्मानुसंधान, सत्संग, अध्ययन और गुरु सेवा के लिए खर्च करना चाहिए। तो अपनी समय को 4 भाग करके उस प्रकार से अपने को चलाना चाहिए। इसी प्रकार धन का भी हमें 4 भाग करना चाहिए। धन के 4 भाग करके एक भाग, आधा भाग से धन उपार्जन में लगाना चाहिए और आधा भाग से समाज सेवा, राष्ट्र सेवा में लगाना चाहिए। तीसरा भाग से परिवार का भरण पोषण, मनोरंजन आदि में लगाना चाहिए और चौथा भाग केवल धर्म में लगाना चाहिए, जो गुरुदेव से संबंधित होता है। वैसे 10वां हिस्सा कहा गया है। सांस का 10वां हिस्सा न्यूनतम में, ये न्यूनतम मात्रा में सांस की 10वां हिस्सा और ग्रास की 10वां हिस्सा ये निकाल कर धर्म आदि में लगाना चाहिए। धर्म
तो धर्म में कहने से क्या होता है कि ग्रास की 10 हिस्सा निकाल के धर्म में लगाओ, तो वो केवल गुरुदेव से अपनी इष्ट सेवा से संबंधित कार्य को कहा जाता है, अन्य समाज सेवा को नहीं कहा जाता, अन्य राष्ट्र सेवा को नहीं कहा जाता। राष्ट्र सेवा में जो देते हैं हम उसको टैक्स कहते हैं, समाज सेवा में जो लगाते हैं उन्हीं टैक्स में से का एक हिस्सा हम चैरिटी के हिसाब से लगाते हैं। परंतु धर्म में जो खर्च करते हैं वो इष्ट और गुरु से संबंधित खर्च किया हुआ ही केवल धर्म का होता है। इष्ट पूर्ति के लिए, इष्ट कार्य के लिए जो हम गुरु के निर्देशन में अपने ग्रास के 10वां हिस्सा खर्च करते हैं, जैसे हम संत सेवा करते हैं, हम रामायण आदि सदग्रंथों को छपाते हैं, हम उनको पठन पाठन करने के लिए देते हैं, हम जो है भगवान के मंदिर बनाते हैं, हम वस्त्र बनाते हैं, हम संत सेवा में लगाते हैं, गुरु सेवा में लगाते हैं, ये चीज़ ये धर्म का होता है। पर हम समाज के लिए भूकंप आ गया, बाढ़ आ गई, कहीं भिखारी हैं, कहीं नंगे हैं, कहीं भूखे हैं, कहीं अनाथ हैं, कहीं, इनमें जो देते हैं ये धर्म का नहीं होता है, ये सहयोग का होता है, ये मानवता का होता है। और ये चैरिटी लॉ के अंतर्गत उन्हीं टैक्स में से हम बचाकर भी कर सकते हैं जो हम सरकार के लिए देते हैं, पार्टी के लिए देते हैं, जो सरकार चलाने के लिए जो हमारी राशि जाती है वो टैक्स जिसको हम लोग कहते हैं वो राजस्व कहलाता है। धर्मस्व, राजस्व ये अलग अलग चीज़ है। राजस्व से सामाजिक अन्य सेवाएं की जाती है। राजस्व निकालने के बाद फिर धर्मादाय को राजस्व में नहीं लगाना चाहिए। धर्मस्व का राजस्व में नहीं लगाना, राजस्व धर्मस्व में नहीं लगाना चाहिए। लोग धर्मस्व के माध्यम, धर्म के माध्यम से राजस्व को अपव्यय करते हैं, ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए। धर्मस्व में ही खर्च करना चाहिए, राजस्व में ही खर्च करना चाहिए। तो राजस्व जो हम देते हैं उससे भूखे, प्यासे, नंगे, लूले, लंगड़े, अनाथ से लेकर न आपदाएं, प्राकृतिक आपदाएं, विपदाएं, इनमें जो होता है और राज्य की व्यवस्थापन होता है वो राजस्व से होता है। मठ, मंदिर, तीर्थ विकास, संत सेवा, गुरु सेवा, सत्संग की व्यवस्थाएं, सदग्रंथों की प्रकाशन इत्यादि ये धर्मस्व कहलाता है। ये अपने इष्ट अनुसार अपने गुरुदेव के निर्देशन से करनी चाहिए। इसी प्रकार अपने आयु का 10वां हिस्सा अर्थात श्वास के 10वां हिस्सा नित्य इष्ट स्मरण में लगाना चाहिए। दैनिकी हमारी होनी चाहिए, प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठें और सर्वप्रथम माता पिता को प्रणाम करें। पास में हो तो उठ के जाके उनके चरण में करें, नहीं है तो वहीं बैठे बैठे अपने बिस्तर से उन्हें समझकर नमन करें, फिर गुरुदेव को समझकर नमन करें, फिर इष्ट देव को नमन करें, फिर धरती माता को नमन करते हुए कदम को धरती में रखें, प्रार्थना करें कि हमसे कोई ऐसे अनिष्ट कर्म न हो। फिर उसके बाद जो है नारायण स्वरूप जल तांबे के लोटे में रखा हुआ उसको कम से कम 3 पाव से लेकर 1 लीटर तक पी जाएं। रुचि हो चाहे न रुचि हो, जोर जबरदस्ती लगाकर भी पी जाएं। पी के थोड़ा खुले हवा में उत्कट आसन, ताड़ आसन, वृक्षासन, स्थलभ आसन, पवन मुक्त आसन, ये 4-5 आसनों को करें, जिससे उसकी पी हुई पानी शरीर के आंतों के सारे कोने कोने में फैल के आंतों की सफाई करेगा। और शौचालय जाएं, वस्त्रों को अलग से रख के मुख बंद करके शौचालय करें, शौच जाएं और स्नान करें। झटपट स्नान करके सूर्य को अर्घ्य चढ़ाएं। सूर्य अर्घ्य चढ़ाते समय दोनों हाथों से सिर से ऊपर उठाकर सिर के नाक के बीच मध्य भाग से धार नीचे गिरे
उसको देखता रहे। नीचे कोई पात्र रखा हो, उस पर सारे जल गिरे। उसके बाद योग आसन प्राणायाम व्यायाम करे। फिर शुद्ध आसन में उत्तरवा पूर्व होकर बैठकर गुरुदेव के बताए अनुसार इष्ट का ध्यान करे, जाप करे और गुरुदेव के द्वारा प्रदान की हुई इष्ट स्वरूप का वो चंदन, पत्र, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य चढ़ाकर पूजा करे। इसमें विलंब न लगाए, सर करते जाए। उसके बाद जो ब्रेकफास्ट करना होता है वो शुद्ध बनाकर भगवान को नैवेद्य भोग लगाएं और वो खुद ब्रेकफास्ट उसके कर लें। टिफिन आदि बनाए अथवा जो भी है भोग लगाएं और उसी को लेकर उसी प्रसाद को खाकर जो भी खाएं भगवान को अर्पण करके खाएं, शुद्ध खाएं और हृदय में अखंड नाम जाप करते हुए भगवान इष्ट को स्मरण करते हुए सेवा में लगे। जो सेवा करते हैं वो मैं अपने लिए कर रहा हूँ ऐसा नहीं, मैं भगवान जी के लिए कर रहा हूँ। ये परिवार भगवान का, मैं सेवक हूँ ऐसा भाव रख के अभिमान न रखते ईमानदारी से अपना मेहनत करें। त्रिकाल संध्या करने का चेष्टा करें, नहीं तो भी 2 टाइम संध्या करें। 1 घंटा सुबह 1 घंटा शाम को अपनी इष्ट स्मरण में केवल इष्ट की पूजा आराधना में समय खर्चें, बाकी समय मानसिक जाप करते रहें। जो कुछ खाएं, जो कुछ प्राप्त हो ईश्वर अर्पण करके प्रसाद मान के खाएं। इस प्रकार से सारा हमारी चेष्टाएं ईश्वर अनुकूल हो, ईश्वर के लिए हो, ईश्वर को समझकर हो तो वो प्रसाद बन जाता है। इससे हमें उसकी त्रुटि में आई उस कर्म की त्रुटि के भोग भाग भोगना नहीं पड़ता। इस प्रकार से अपना दिनचर्या व्यतीत करते हुए समाज की सेवा में भी अपना ध्यान लगाए, राष्ट्र सेवा में भी अपना ध्यान लगाए। समय बचाकर व्यर्थ वार्ता न करे, व्यर्थ आदतें शरीर में कोई भी न पाले, आलस्य करके न सोता रहे, किसी की निंदा स्तुति ना करे, किसी की कमी देह ना देखे और शुद्ध जीवन की चेष्टा करे। इस प्रकार अपने परिवार के अपने बच्चों को ढंग से परवरिश दे, बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हुए 18-20 साल तक बच्चे को ठीक से व्यवस्था करें। उसके बाद उन्हें स्वतंत्र छोड़ दें। हमारे यहाँ क्या है, बुढ़े होने तक बच्चे के पीछे लगे रहते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसे पारिवारिक संबंध में बांधने तक, यानी 18 से 25 साल की उम्र तक। आजकल वेस्टर्न देशों में तो 18 साल से माँ बाप बच्चों को साथ छोड़ देते हैं, पर हमारा धर्म दर्शन कहता है 25 वर्ष तक बच्चे का साथ देना चाहिए। और 50 से 55 वर्ष की उम्र तक गृहस्थी की काम काज सब अपने बच्चे पर सौंप कर अपनी जीविका की सामान्य व्यवस्था करके तीर्थवास करनी चाहिए। 10-12 साल जम के तीर्थाटन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, होम करना चाहिए, जाप करना चाहिए और अपनी सीखी हुई सत्य, अच्छे विचार, अच्छी बातें जो है वो वॉलंटरी करके अपने गुरु के मिशन के माध्यम से अन्य तक वो शिक्षा को पहुंचाना चाहिए। फिर जब शरीर अशक्त होता है और कर्म कांड करने में, नहाने धोने में अपने को असमर्थता महसूस होता है तो संन्यास ले लेना चाहिए। सब काम को छोड़कर केवल भगवत चिंतन करते हुए काल की प्रतीक्षा करनी चाहिए। इस प्रकार से अंतिम जीवन संन्यास का जीवन हो। व्यक्ति चाहे तो शुरू में नैष्ठिक संन्यास भी ग्रहण कर सकता है, परंतु चारों आश्रम को क्रमशः पालन करके भी जा सकता है। इस प्रकार से एक व्यक्ति को संपूर्ण जीवन जीना चाहिए। और भी बहुत सी बातें हैं, मैं संक्षिप्त में आज इतने कहते हुए फिर आगे के प्रसंग में तब बताएंगे। जय श्री राम।